हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजा एंड आज की इस लेक्चर नंबर 2 पे हम सीखेंगे टाइम फ्रेम के बारे में। टाइम फ्रेम क्या होता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है और हमें इसको मार्केट के अंदर कैसे अप्लाई करनी होगी उसके बारे में जानेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अगर आप एसएमसी या फिर आईसीटी से ट्रेड करोगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। ये बाकी मेथड से थोड़ा सा बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। सबसे पहले तो ये बात हमेशा याद रखना, इफ़ यू आर द डोंट नो वायर द लिक्विडिटी देन यू आर द लिक्विडिटी, या फिर आप जिसको लिक्विडिटी समझ रहे हो वो लिक्विडिटी आप खुद हो। मार्केट का हर एक मोड ट्रैप होता है जिसमें आप जैसा रिटेलर लाइव देख के या फिर किसी का यूट्यूब वीडियो देखकर हाई टूटने पर बाय करते हो, लो टूटने पर सेल करते हो। आप जब तक थोड़ा दिमाग लगाकर ये नहीं सोचोगे कि ये सब अभी के लिए बिछाया हुआ जाल है, तब तक छोटी मछली बनकर ही रहोगे और बार बार स्मार्ट मनी का शिकार बनोगे। और इन्हीं चीज़ों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाती है। तो चलो अभी टाइम फ्रेम पर चलते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा एक्यूरेसी क्यों? मैनुअली 1 मिनट में 1 लाख ट्रेड्स हो रहा है तो 5 मिनट में कितने ट्रेड्स होगी? लमसम 5 लाख। और अगर 1 घंटे में 60 लाख, और अगर समझिए 1 लाख ट्रेड में से 10,000 स्टॉप लॉस पेंडिंग में है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, और तो 5 मिनट में कितने ट्रेड्स होगी? 50 लाख। और अगर 1 घंटे में 6 लाख। तो आप मुझे ये बताओ ज़्यादा एक्यूरेट मूव किस में आएगा? 10,000 स्टॉप लॉस पे या फिर 50,000 स्टॉप लॉस पे? ऑब्वियसली 50,000 स्टॉप लॉस पे ज़्यादा मूव आएगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर ज़्यादा पोजीशन बनती है। दोस्तों 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रैपिंग होती है। ट्रैपिंग इसलिए हो रही है क्योंकि लिक्विडिटी कम जनरेट हो रही है। इसी वजह से बड़े टाइम फ्रेम पर हमेशा अपना सेटअप ढूंढिए एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम पर हमेशा अपना एंट्री प्लान कीजिए। यही रहा सिंपल लॉजिक कुछ, एंड थोड़ा इसको डीपली समझते हैं अभी। अभी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो आप सभी लोगों के सामने ये 2 चीज़ है। ऊपर मैंने लिखा आईसीटी कॉन्सेप्ट विद टाइम फ्रेम। हम सब लोग आज की वीडियो में हम सीखेंगे टाइम फ्रेम क्या है। तो आप सभी के सामने 2 चीज़ है। ये बॉक्स है एंड इस बॉक्स के अंदर 4 कैंडल है। एक है वीक, डेली, 4 आवर एंड 1 आवर कैंडल्स। ओके, तो हमें पहले ये क्या दिख रहा है? ये एक बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है। ये बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, फिर एक और बॉक्स, ये धीरे धीरे छोटा हो रहा है। फिर एक और बॉक्स दिख रहा है, फिर एक और बॉक्स दिख रहा है, फिर एक और छोटा बॉक्स। ये पहला बड़ा बक्से के अंदर ये छोटा वाला बक्स आ गया, फिर ये छोटे वाले बक्से के अंदर ये वाला बक्स आ गया, फिर इस बक्स के अंदर ये वाला बॉक्स भी आ गया, फिर इस बॉक्स के अंदर ये वाला बॉक्स आ गया। ऐसे ही हमारा ठीक टाइम जोन है। पहले हमें क्या दिख रहा है इधर पे? पहले हमें 1 दिख रहा है, फिर 1 वीक, फिर डेली टाइम फ्रेम। देखो एक के अंदर आ रहा है, फिर 1 मंथ के अंदर 1 वीक आ रहा है, 1 वीक के अंदर डेली फ्रेम आ रहा है एंड डेली के ऊपर 4 आवर आ रहा है, 4 आवर के ऊपर 3 आवर आ रहा है, फिर 2 आवर, 2 आवर के अंदर 1 आवर आ रहा है, फिर 45 मिनट, 30 मिनट्स एंड 15 मिनट्स एंड 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 2 मिनट्स एंड 1 मिनट। फिर एक करके एक के अंदर आ रहा है। हम सभी को ये एक पजल की तरह बिखरा हुआ है। ये क्या है? एक पजल की तरह बिखरा हुआ है। मैंने इसको एक साथ जोड़ा, फिर मुझे ये चीज़ दिख रहा है। अगर मैं इसको इधर से हटा दूं तो देखो एक बक्सा कम गया, फिर मैं इसको इधर से हटा दूंगा, फिर एक और बक्सा कम गया। लेकिन कुछ समझ में आ रहा है? ये इधर पे, ये इधर पे, ये इधर पे एंड ये इधर पे। कुछ भी समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं इनको एक साथ में जोड़ दूंगा तो मुझे ये पता चल रहा है ये एक बॉक्स के अंदर है। देखो, अगर मैं इनको जोड़ा, अब मुझे क्या दिख रहा है? अब मुझे एक रास्ता दिख रहा है। हाँ, ये एक बॉक्स के अंदर ये सारा बॉक्स फिट होके रखा है। वैसे ही ये जो टाइम जोन आप देख रहे हो ना, ये सारा टाइम जोन एक के अंदर एक फिक्स होकर बैठा है। ये सारा चीज को हम सबको एक एक करके समझना होगा, फिर एक के साथ कंबाइन करके देखना होगा। हाँ, ये वाला सही है, फिर हमें एक सही रोड मैप दिखेगा, सही रास्ता दिखेगा। हाँ, मुझे इस जगह से एंट्री लेनी है एंड इस जगह से मुझे एग्जीक्यूट करने हैं। ये सारा कुछ पहले हमको समझना होगा। एंड अभी चलते हैं 1 वीक के ऊपर। पहले हम 1 वीक के, अगर आप सोचो जो बिग प्लेयर लोग हैं, जो बड़े प्लेयर लोग हैं, जो स्मार्ट पीपल लोग हैं, वो कैसे ट्रेड करते होंगे? कुछ वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते होगी। वो हार्डली 4 आवर, डेली, वीकली ये सारा चीज़ देखते हैं। वो ये सारा चीज़ देख के वो अपना ऑर्डर फाइंड करते हैं एंड ट्रेड फाइंड करते हैं। एंड हम सब लोग नॉर्मल रिटेल लोग कैसे ट्रेड फाइंड करते हैं एंड ऑर्डर फाइंड करते हैं? बस हम सभी लोग 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ये सारा देख के हम, कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं। ऐसे ही ट्रेड करते होंगे। हम सबको पहले ये सारा ये जो वीकली, डेली, 4 आवर एंड 1 आवर, इन सारे चीज़ों को हमको कंबाइन करके एक साथ मिलानी है। पहले हम समझते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर 1 कैंडल, डेली के कितने कैंडल होगी? 7 कैंडल।
7 कैंडल वीकली का एक कैंडल हो रहा है, यानी वीकली टाइम फ्रेम पर जो जो बड़े प्लेयर जो बाई करेगा उसको क्या दिख रहा है, एक कैंडल। एंड हमें क्या दिख रहा है, हम तो डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हमको क्या कितने कैंडल दिखेगी, हमें दिखेगी 7 कैंडल। ओके, और जो डेली टाइम फ्रेम पर दिख रहा है, जो डेली टाइम फ्रेम पर जो प्लेयर बाई करेंगे उसको क्या दिख रहा है, उसको जो डेली टाइम फ्रेम पर बाई करेगा उसको और हम जैसे रिटेलर को वो क्या 4 घंटे के अंदर कितने कैंडल दिखेगी, डेली का होगी 8 कैंडल, और 1 घंटे का कितने कैंडल होगी, पर डे का 24 कैंडल। तो इन सारा चीज़ों को पहले हमें कंबाइन करना सीखनी होगी। जैसे वीकली का, मैं अभी वीकली टाइम फ्रेम पर चलता हूँ, एक सेकंड मैं थोड़ा सा ये चार्ट चेंज कर लेता हूँ। अभी मैं BTC पर चलता हूँ, BTC पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर अभी चलाया, मुझे ये क्या दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर ये छोटा सा एक जोन है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर ये एक छोटा सा जोन है। मैं इसको थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ, और ओके, ये वीकली टाइम पर एक छोटा सा जोन है। एंड ये डेली अगर मैं डेली पर आया तो क्या होगा, ये एक डाउन ट्रेंड है। देखो वो एक, अगर मैं वीकली पे जाऊंगा तो जैसे ये छोटा सा एक ट्रेंड है, अभी जैसे थम्स गया है। लेकिन जब मैंने डेली पर गया तो मुझे ये क्या दिख रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है एक डाउन ट्रेंड है। ओके, अगर मैं इस जोन को मैं 4 घंटे के अंदर करूँगा तो मुझे क्या दिखेगी, 4 घंटे के अंदर मैं कर रहा हूँ तो मुझे एक रेंज बाउंड, एक फुल डाउन ट्रेंड एरिया दिख रहा है। ये देखो, एक अप मूव, फिर से एक डाउन मूव, फिर से एक अप मूव, एंड फिर से अभी एक डाउन मूव लगाने वाली है, ये यही दिख रहा है। और अगर मैं इसको 1 घंटे में अप्लाई करूँगा तो मुझे ये क्या दिखेगा, ये देखो, अगर मैंने इसको 1 घंटे पे अप्लाई किया तो मुझे क्या दिख रहा है, पहले मुझे क्या दिख रहा है, 1 घंटे के अंदर ये एक अप मूव, 4 घंटे के अंदर ये छोटा सा जस्ट एक मूव है, एक बॉक्स के अंदर बैठा है एक दिन के अंदर, लेकिन ये 1 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा अप ट्रेंड है। अगर मैं उसको पूरा का पूरा अप ट्रेंड है, तो समझ रहे हो। एंड फिर से हम US30 पर चलते हैं, अभी हमारा वो वाला चार्ट के अंदर चलते हैं। अब सोचो, अगर कोई वीकली टाइम फ्रेम पर एक कैंडल दिख रहा है तो डेली टाइम फ्रेम पर वो बंदा 7 कैंडल दिख रहा है। ओके, कैंडल का बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन चीज़ एक ही है, एक ही सब कुछ है, लेकिन हम ट्रैप होते हैं कि कौन सी टाइम पे, छोटे टाइम पे। जैसे कि मैंने ये टाइम फ्रेम क्यों रखा है, हम इतने तक देखें तो ठीक है। ये 1 घंटे 4 घंटे डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम पर है ट्रेंड कंफर्मेशन करने के लिए। हाँ, मुझे इस वीक ऐसे चलनी है, ऐसे मार्क करनी है। हाँ, मैं इस वीक पे बाई करूँगा या बाई करूँगा, सेल नहीं करूँगा। एक ही चीज़ पे ध्यान देना तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। एंड डेली टाइम फ्रेम पर हमको मार्क करने, स्ट्रक्चर मैपिंग करके देखनी है, हाँ कौन सी सही होगी। 4 घंटे के अंदर हमने सारा कुछ फाइंड कर लिया, एंड 1 घंटे के अंदर अपना एंट्री एग्जिट फाइंड करनी होगी। आप 30 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, 30 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। 30 मिनट पे आप अपना स्ट्रक्चर सब कुछ फाइंड कर लिया, अपना सेटअप ढूंढ लिया, फिर आप 15 मिनट या फिर 5 मिनट पे जाके अपना जो एंट्री है वो आप देख सकते हो। ओके, 5 मिनट से ज़्यादा मत जाना, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर कोई स्कैल्पिंग करता है तो उसके लिए मैं 1 मिनट सजेस्ट कर सकता हूँ, 1 मिनट या फिर 3 मिनट, वो जो स्कैल्पर है। एंड अगर आप सोचो आप छोटे टाइम पे पर ट्रेड लोगे तो आप छोटा रिस्क रहेगा, एंड आपका रिवॉर्ड भी छोटा रहेगा। अगर आप बड़े टाइम पे पर रिस्क लोगे, छोटा रिस्क बड़ा टारगेट। जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड लोगे, जैसे कि आप सोचो ये मैं डेली टाइम फ्रेम पर हूँ, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर इस लेवल पे मैं अगर बाय करता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता, सडनली मैं कितना लॉस लेता, लॉन्ग पोजीशन। एंड मैं जब मैं एक लिमिट ऑर्डर लगा देता, हाँ जब इस लेवल पे आएगा एंड मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल पे होगी, तो मैं एक बाय ट्रेड ऑर्डर फाइंड करूँगा इस लेवल तक। तो मुझे कितना मिल रहा है, 1:3 ट्रेड। ये 1:3 ट्रेड, यानी मैं रिस्क कितना नहीं ले रहा हूँ, 661 पॉइंट का, और मैं टारगेट कितना ले रहा हूँ, 2635 पॉइंट का। मैंने हाई पर टारगेट रखा, एंड लो पर मैंने क्या किया, लो पर बाई किया, हाई पर सेल किया, तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। अगर मैं 4 घंटे पर भी ये सेम वाला थीम मैं अप्लाई करूँ तो देखो, अगर मैं 4 घंटे पर
इस वाले ब्लॉक के एरिया पे मैं सेल करूँगा तो मुझे कितना लॉस होगा? मेरा लॉस होगा सम इतना तक। मैं इधर से एक पी फाइंड कर लूँगा। पहले ये जो पी है इसको मैंने फाइंड कर लिया, ये लेवल मेरा पी है एंड मैंने इतनी तक अपना टारगेट लगा के रख दिया। तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ? बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। एंड अगर मैं 4 आवर, देखो मैं 4 आवर पे देख रहा हूँ तो एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, कोई झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसी चीज़ को 15 मिनट में कर दूँ तो क्या होगा? 15 मिनट में एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है, ये देखो। एंड अगर मैं इसको 15 मिनट से 5 मिनट कर दूँ तो क्या होगा? 5 मिनट में क्या दिख रहा है? 5 मिनट में मुझे एक डाउन ट्रेंड, बहुत सारे स्ट्रक्चर दिख रहा है, धीरे धीरे एक एक करके स्ट्रक्चर हो रहा है। अब इधर पे देखो, पहले इधर से अचानक से इतना बाइंग है, इतना सेलिंग है। आप 5 मिनट में आपका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। आप क्या करोगे? आपने इधर पे आपने क्या किया? आपने देखा हाँ इधर तक सेल आ चुका है। आप सोचो इधर पे कोई कैंडल नहीं है। आपने देखा हाँ इधर पे सीधा डाउन ट्रेंड हो रहा है, अभी नीचे आ रहा है एंड आपने इस लेवल पे पुल बैक देख के आपने बाई कर लिया, शॉर्ट कर लिया इस लेवल पे। एंड ये रहा आपका शॉर्टिंग लेवल। एंड आपने 1:2 या फिर 1:3 अपने जो अपना टारगेट है वो अपने रखा। लेकिन क्या हुआ? आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन आप अगर इसी चीज़ को आप 4 आवर या फिर 1 आवर या फिर 30 मिनट पे आप फाइंड करके 15 मिनट पे आप अपना ऑर्डर एरिया या फिर एंट्री एरिया देख के अगर आप ट्रेड लेते, आपका ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हर एक टाइम फ्रेम पे, हर एक समय पे वर्क करता है। ये एक जीरो सम गेम है। जैसे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हमें एक रास्ता दिखाता है, सही रोड दिखाता है, हाँ मुझे इस रोड पे चलना है। एंड बाकी सब 50% जो को भी बंदा बोलता है ना 99% इधर से जाएगी, वो एकदम गलत होता है, हमेशा गलत होता है। कभी भी किसी से यकीन मत करना 99% वो सही होता है। हाँ 50% आप अपना एनालिसिस देते हो, 50% एंड 20% अपना पेशेंस के साथ देते हो एंड बाकी 30% आप मार्केट के अंदर देते हो। मार्केट अगर आपका लक नहीं होगा तो आप अगर ऐसे दिन आते हैं ना, कभी भी लक अपने साथ ही नहीं देता। हर एक चीज़ सही रहता है, एनालिसिस सही लेता है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस ले लेता है, उसके बाद जाते हैं एंड उस दिन उल्टा ही मूव करता है। लक की भी कुछ बात होती है। ओके, हमेशा कोई भी स्ट्रैटेजी 100% कोई वर्क नहीं होता। कोई भी बंदा नहीं बोल सकता जो मेरा स्ट्रैटेजी 100% वर्क करता है, नहीं करता। हम अपनी रिस्क रेट को फॉलो करते हैं, उसी हिसाब से हम चलते हैं। हाँ 10 में से 1-2 बार फेल होता है किसी भी चीज़। 10 में से अगर आप सही डिसिप्लिन में फॉलो करोगे तो आपको 10 में से 1 या 2 बार ही आपका फेल होगा, लेकिन बाकी 8 बार आपका सक्सेस रहेगा। इसलिए डिसिप्लिन एंड खुद के ऊपर पेशेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। खुद के ऊपर विश्वास रखना, पेशेंस एंड खुद के ऊपर बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास रखना होगा। हाँ मैं इधर पे ट्रेड लिया तो मैं इधर से ही लूँगा। अगर आप जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आपने ये वाला जो कैंडल दिखा ना, ये जो रेड कैंडल दिख रहे हो, आपने ये वाला कैंडल देख लिया, आपने सेल किया एंड आपने इस कैंडल का हाई के स्टॉप लॉस रखा। लेकिन जब आपने देखा हाँ आपका सब कुछ सही है, जब ये वाला कैंडल हुआ, फिर जब ये वाला कैंडल ऊपर गया, तब आपका हार्ट बीट कैसा रहा होगा? तब आप डर से रहोगे, या मेरा स्टॉप लॉस चला गया, मेरा स्टॉप लॉस जाने वाला है। लेकिन जब ये ब्रेक होकर नीचे चला जाता है, तब आपके दिल में सुकून आती है, हाँ मेरा एनालिसिस सही था। लेकिन जब भी 1-2 कैंडल आई, फिर जब ये वाला कैंडल फिर रिटेस्ट हुआ, फिर आपने देखा यार मेरा प्रॉफिट चला गया, मैं क्या करूँ? आपके दिमाग के अंदर बहुत सारा थॉट आएगा। उस थॉट को से आपको बचना होगा, आपको उस साइड से बहुत दूर जाना होगा। आपकी इमोशन को खुद को काबू में रहना होगा। खुद को उस इमोशन के अंदर जाने मत देना। खुद को एकदम फुल डिसिप्लिन, जिसको बोलते हैं सख्त लौंडा, एकदम वैसा बनना होगा। ओके, आप वो सारा चीज़ जब आप खुद के अंदर बिल्ड कर लोगे, तब आप 10 में से 9 बार हमेशा सक्सेस रहोगे। 1 या 2 बार ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगे, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। हाँ स्टॉप लॉस मेरा भी हिट होता है, हर एक बंदे का स्टॉप लॉस हिट होता है। आप देख लेना, जो जितने बड़े प्लेयर भी हो ना, हर एक का जो बिग प्लेयर है, आप सोच रहे हो जो बिग प्लेयर है उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, उसका भी स्टॉप लॉस हिट होता है। उससे भी बड़ा बाप होता है, हमेशा याद रखना, बाप का भी बाप होता है हमेशा।
सबका स्टॉप लॉस हिट होता है। आप अचानक आप देखते हो ना, इधर से 2-4 हज़ार पॉइंट का बिटकॉइन में मूव आ गया, फिर इधर से नीचे चला है 4 हज़ार पॉइंट, हमेशा अचानक से उधर पे दो बड़े बड़े वैल्यू के बीच लड़ाई, घमासान युद्ध होती है। कोई हार जाता है, कोई जीतता है। इस गेम में हार जीत हमेशा रहता है। अगर खुद के ऊपर डिसिप्लिन बिल्ड कर लेना एंड एक लिमिटेड ट्रेड करना, दिन के अंदर 2 या फिर 3, इससे ज़्यादा ट्रेड कभी मत करना। हाँ, ट्रेड ऐसे ही करो कि पूरा हफ्ते कवर हो जाए, एकदम से पूरा महीने कवर हो जाए, ऐसा ट्रेड पकड़ो। एकदम हाई पे बाई करो, लो पे सेल करो। जैसे आपने एक बिटकॉइन पे, मैं बिटकॉइन पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 घंटे के अंदर अगर आपने बिटकॉइन पे इस लेवल पे सेल किया होता, शॉर्ट दिस लेवल, ओके, अगर आपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपने अपना ऑर्डर फाइंड करके इस लेवल पे ट्रेड किया होता एंड आपने ये वाला टारगेट आपने लिया होता, तो आपका पूरा कितना पॉइंट आप रिस्क ले रहे हो, 2000 पॉइंट आप रिस्क ले रहे हो एंड आप कितने टारगेट ले रहे हो, 9000 पॉइंट, 9606 पॉइंट। अगर आपने इतना पॉइंट रिस्क लेके आप एक ही दिन ट्रेड किया, फिर आप बैठे रहे एक महीने तक, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। यही होता है बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने का फ़ायदा। हाँ, रिस्क भी उतना ही रहता है, जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा हर्षद मेहता के डायलॉग होता है, इसमें जितना पैसा दिखता है ना उतना रिस्क भी होता है। वही है, अगर आपने रिस्क लेके बड़े टाइम फ्रेम पर इतना बड़ा मूव अगर आपने पकड़ लिया, फिर आपको 2-3 महीने का ट्रेड करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होगी, आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाओगे। हाँ, दिन में ज़्यादा चार्ट वगैरह खुद नहीं देखना। एक जैसे कि सेशन होता है, एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ये सारा चीज़ मेथड जब आएगी मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम बेसिक से ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए ये रहा टाइम फ्रेम की जोन। एंड वीडियो कैसा लगा आप सब लोग बता रहा। ये मेरा दूसरा वीडियो है, मैं थोड़ा सा हकला रहा हूँ, ठीक से बोल नहीं पा रहा। मैंने कभी वीडियो वगैरह कुछ भी बनाया नहीं है, इसलिए मैं जितना याद आ रहा है उतना बता रहा हूँ एंड भूल जाता हूँ बार बार, बहुत सोच के बता रहा हूँ एंड हकला रहा हूँ, इसलिए माफ़ कर देना। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर पे। तो चलो, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगी स्ट्रक्चर मैपिंग, ओके, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर पे।